नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और जैसे अभी हैं वैसे स्वस्थ हैं, हमेशा रहें, ये मेरी ईश्वर से कामना रहेगी। तो जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और समाज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, जिसमें आपस में हम लोग देखते रहते हैं कि विभिन्न लोगों के बीच डिबेट्स होती रहती हैं। यही नहीं, अपितु संसद में भी इस पर बात होती रहती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए किस प्रकार की नीति अपनाई जाए और किस प्रकार इसको अप्लीकेबल किया जाए। तो उस पर विभिन्न बातें होती रहती हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में एक सामने आता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हमारी आर्थिक विकास के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है या नहीं कह सकते डिमोटिवेटिंग फैक्टर है। तो इस पर विभिन्न अर्थशास्त्री विभिन्न विभिन्न प्रकार के मत प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसके पूर्व हमें एक चीज़ समझना होगा कि जनसंख्या एक अर्थव्यवस्था के प्रति क्या नज़रिया रखता है कि किस प्रकार वो हमारे आर्थिक विकास में सहायक होता है। जनसंख्या को किस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। तो एक चीज़, हम एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं, इसको समझने के लिए तो सबसे पहले तो आज का टॉपिक है जनसंख्या एवं आर्थिक समृद्धि, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक। तो यहाँ पर अब हो गया ठीक। उसके बाद हमने कहा कि हम इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि दो ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं। दो ऐसे राष्ट्र, एक ये राष्ट्र हुआ, एक ये राष्ट्र हुआ। मैंने कहा इसमें पॉपुलेशन जो है नहीं है, बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, ठीक। दूसरा लिया मैंने कि पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है। तो हम अगर पहले एग्जाम्पल्स को पहले राष्ट्र को देख सकते हैं जिसमें रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सपोज दैट मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। या कह सकते हैं कि एक कोई ऐसा राष्ट्र है जिसके पास रिसोर्सेज विभिन्न विभिन्न प्रकार के बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। तो आप कल्पना करिए कि क्या वो आर्थिक विकास कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन होंगे उनको जो यूटिलाइज करने वाला होगा वो तो पॉपुलेशन ही होगा ना, ह्यूमन रिसोर्सेज ही होगा। उसको एक सरल तरीके से प्रयोग करने वाला हमारा ह्यूमन ही रिसोर्सेज तो होगा। जब वहाँ पर वही नहीं है, पॉपुलेशन ही नहीं है, तो कैसे हम आर्थिक विकास की वहाँ पर कल्पना कर सकते हैं। दूसरा ऐसा राष्ट्र लेते हैं, दूसरा ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन है ठीक ठाक है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। तो हम कैसे कई ऐसे राष्ट्र की कल्पना देख भी सकते हैं कि वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है लेकिन पॉपुलेशन है, तो आर्थिक विकास वहाँ पर संभव हो सकता है, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार के कृत्रिम संसाधन का भी प्रयोग कर सकते हैं। कृत्रिम संसाधन की सहायता से हम वहाँ पर आर्थिक विकास कर सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल्स हुए कि ये दोनों एग्जाम्पल ये साबित करते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में। ये चीज़ समझ में आया तो इतना ठीक हुआ। लेकिन फिर क्या होता है कि अर्थशास्त्रियों का एक ठीक है कि एक ह्यूमन जो रिसोर्सेज है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, लेकिन क्या होता है कि कोई एक अति से ज़्यादा भी कोई चीज़ हानिकारक ही होती है। तो उसी प्रकार फिर जब जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ करती गई, मतलब कि विश्व में जनसंख्या बढ़ती गई वैश्विक स्तर पर, तो अर्थशास्त्रियों का दो तबका निकला जिनकी मान्यताएं अलग थीं। एक ऐसा वर्ग था जो ये मानता था कि जो आर्थिक विकास है वो जो जनसंख्या वृद्धि है वो हमारे आर्थिक विकास में एक प्रकार से डिमोटिवेटिंग फैक्टर है। लेकिन दूसरा तबका है वो ये बात मानता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमारे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो इनके पीछे के इनके विभिन्न तर्क हैं, जिसमें कुछ अर्थशास्त्री हैं जिनका हम बात करेंगे। सबसे पहले कुछ अर्थशास्त्री हैं, उनका कथन हम लोग पढ़ेंगे कि उनका कथन क्या है। जैसे मार्क्स हैं तो कहते हैं
कि आर्थिक विकास के सभी प्रयासों का केंद्र बिंदु मानव विकास होता है। कि यही बात हमने अभी की कि जो आर्थिक विकास है उसके सभी प्रयासों का केंद्र बिंदु मानव विकास होता है तथा मनुष्य ही समस्त उत्पादन का कारण है। क्योंकि कोई भी उत्पादन अगर हो रहा है तो उसके पीछे क्या है कि मनुष्य ही तो मेन रोल निभा रहा है। ठीक है, वह ही केवल उत्पादक साधन है। क्योंकि एक चीज समझिए कि जो साधन हम प्रयुक्त करते हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? एंटरप्रेन्योर की होती है। ठीक, तो एक प्रकार से मुख्य उत्पादक साधक की भूमिका में ह्यूमन रिसोर्सेज ही होता है। परंतु उसी क्षण यह बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि मानव संसाधन में क्या गुण है तथा इनका प्रयोग किस प्रयोग से किया जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने एक चीज बात अच्छी कह दी कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है, वो हमारे लिए एक प्रकार से मेन रोल अदा करता है हमारे प्रोडक्शन में। लेकिन एक चीज़ समझते हैं, एक चीज़ होती है कि मानव विकास में मतलब कि मानव संसाधन में क्या गुण हैं, वे कुशल है या अकुशल है, उसके अंदर स्किल्स हैं या नहीं हैं, ये चीज़ भी डिपेंड करता है हमारे आर्थिक विकास के लिए। तो एक ऐसा वर्ग जो मानता है कि जो आर्थिक विकास में जनसंख्या वृद्धि एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। दूसरा तबका है, दूसरा वर्ग है जो मानता है कि आर्थिक विकास में जनसंख्या वृद्धि कह सकते हैं हतोत्साह, इंग्लिश देख सकते हैं इसके डिमोटिवेटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है ये चीज हुआ। तो इनके पीछे का जो एक इकोनॉमिस्ट का एक ये वर्ग है और इकोनॉमिस्ट का ये वर्ग है, इनके पीछे के भी कुछ कारण हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ तर्क हैं। उन तर्कों में क्या है कि जो एक वर्ग है जो एक प्रकार से मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह देखता है हमारे जनसंख्या वृद्धि को, वो ये तर्क देते हैं कि अगर जनसंख्या वृद्धि हुई तो एक प्रकार से श्रम शक्ति की आपूर्ति में वृद्धि होगी। श्रम शक्ति की आपूर्ति में वृद्धि, एक चीज ये हुआ। ठीक, इन्होंने दूसरा कहा कि बाजार का जो आकार होगा वो विस्तृत होगा, विस्तृत बाजार। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि विस्तृत बाजार, कैसे इस चीज को भी समझेंगे कि जैसे क्या है कि जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो उसके लिए क्या होगा कि उसको भाई खाने के लिए भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, फूड्स की आवश्यकता होगी। तो फूड्स की आवश्यकता को क्या करेगा, फूड्स की डिमांड करेगा। जब फूड्स की डिमांड करेगा तो क्या होगा कि सप्लाई करने के लिए हमें कई सारे जो फर्म्स होंगे उनको सप्लाई करने के लिए, उनको प्रोडक्शन करने के लिए कुल मिलाकर के क्या होगा कि रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होगी। तो जब ह्यूमन रिसोर्सेज आएंगे तो उनके लिए क्या कि श्रम शक्ति की आपूर्ति भी बढ़ेगी। ठीक है, जब श्रम शक्ति की आपूर्ति बढ़ेगी तो उसका जो डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा सप्लाई जो है वो शिफ्ट होता चला जाएगा, डिमांड बढ़ती चली जाएगी, सप्लाई कुल मिलाकर के एक विस्तृत बाजार के रूप में हमारा जो अर्थव्यवस्था में विस्तृत बाजार का रूप आ जाएगा। दूसरा ऐसा इकोनॉमिस्ट का वर्ग है जो एक चीज मानता है कि कहता है कि जो आर्थिक विकास में जनसंख्या वृद्धि डिमोटिवेटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है। वो कैसे, इनके पीछे का ये तर्क है कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती जाएगी कि तो क्योंकि इनमें जैसे हम एक चीज देखते हैं कि माल्थस हैं, उनकी एक थ्योरी है। उस थ्योरी में ये बताते हैं
कि जो फूड है, फूड सप्लाई है जो, वो क्या होता है, वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या करता है, वृद्धि करता है। और दूसरा बताते हैं कि जो, सॉरी गलत हो गया, इसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि 1 2 3 4 इस प्रकार से। ठीक, इन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो किसी राष्ट्र में इस प्रकार से होता है, पॉपुलेशन, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से होता है, ज्योमेट्रिक मतलब कि 2 4 8 16 इस प्रकार से ये हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। कुल मिलाकर के पॉपुलेशन ग्रोथ फूड सप्लाई के कंपैरिजन में ज़्यादा तेजी से वृद्धि करता है। जब ज़्यादा तेजी से वृद्धि करेगा तो क्या होगा, उसकी जो फूड डिमांड होगी, जब फूड डिमांड होगी तो वो क्या होगा, बढ़ेगी, और फूड सप्लाई जबकि कम है। ठीक, तो एक प्रकार से वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी, और वहाँ पर जब उनका जो आय का जो मैक्सिमम जो पार्ट होगा वो क्या होगा, उपभोग में ही खर्च हो जाएगा। जब वो मैक्सिमम पार्ट उपभोग में खर्च हो जाएगा तो उनकी सेविंग्स, इन्होंने ये बात की, लो सेविंग्स जब जनसंख्या में वृद्धि होती जाएगी तो कहा कि लो सेविंग्स होंगी, सेविंग्स जो होंगी वो लो हो जाएंगी, मतलब कम हो जाएंगी। फिर उसके बाद दूसरा तर्क दिया कि जब सेविंग्स उनकी कम हो जाएंगी, तो जब सेविंग्स ही उनके पास कम है तो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो जब लो इन्वेस्टमेंट, दूसरी चीज उन्होंने बताई कि लो इन्वेस्टमेंट, जब लो इन्वेस्टमेंट होगा तो तीसरी चीज कि जब लो इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। तो फिर तीसरी चीज क्या है कि लो प्रोडक्टिविटी। ठीक, इन्होंने कुल मिलाकर के जो आर्थिक विकास में जनसंख्या वृद्धि एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है, जो इकोनॉमिस्ट मानते हैं, उनके पीछे का जो तर्क है वो ये है, जिसमें माल्थस एक बात कहते हैं कि जो फूड सप्लाई है वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज करता है, जबकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज करती है। तो और फिर उसके पश्चात उन्होंने बताया कि लो शेयरिंग्स होगी जब पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगी और फूड सप्लाई हमारी उसके अकॉर्डिंग कम होगी, और उसके बाद लो इन्वेस्टमेंट होगा और लो प्रोडक्टिविटी होगी। ये तर्क क्या है, एक इस वर्ग के अर्थशास्त्रियों का ये तर्क है, जो ये साबित करते हैं कि आर्थिक विकास में हमारी जनसंख्या वृद्धि एक प्रकार से बाधा के रूप में कार्य करता है। इसके पीछे भी कुछ अर्थशास्त्री हैं जिनको हम देख सकते हैं कि वो ये कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास पर, जैसे बताया प्रोफेसर सिंगर हैं, वो कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि है आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, बचत की दर को कम करती है तथा विनियोजन की उत्पादकता को कम करती है। वही चीज हमने यहाँ पर बताई कि लो इन्वेस्टमेंट होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी, लो सेविंग्स होगी। और इनके बीच ये भी एक है, यही एक सिंगर हैं प्रोफेसर सिंगर, उनका एक, इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रोफेसर सिंगर हैं, वो ये मानते हैं कि जो हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो प्रकार से बाधा के रूप में कार्य करता है। तो इन्होंने कहा, एक इक्वेशन दिया कि D इज इक्वल टू SP माइनस R। ठीक, जहां पर हम लोग समझेंगे इसको कि संकेत के रूप में, जहां D क्या है, डेवलपमेंट ग्रोथ रेट, S क्या है, सेविंग्स रेट,
P क्या है, प्रोडक्टिविटी रेट, और R क्या है यहाँ पर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये इन्होंने इन प्रकार की D और S P R के मध्य एक रिलेशन व्यक्त किया, जिसमें इन्होंने बताया कि जो डेवलपमेंट ग्रोथ रेट है वो किस प्रकार से पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। उससे ऐसी कि अगर S पॉइंट P अर्थात सेविंग्स रेट और प्रोडक्टिविटी रेट का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से ज़्यादा हुआ, अर्थात यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं कि SP is greater than or then D is greater than 1, अर्थात जो डेवलपमेंट ग्रोथ रेट होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। अगर यही S इंटू P इज लेस देन R तो देन D इज लेस देन 1, या कह सकते हैं कि निगेटिव हो जाएगा या 0 कह सकते हैं। ठीक, तो जो डेवलपमेंट होगा वो हमारा 0 से कम हो जाएगा। ठीक, ये कुल मिलाकर के प्रोफेसर सिंगर हैं जिन्होंने ये मत प्रस्तुत किया। निष्कर्षतः ये निकलता है कि जो अर्थशास्त्रियों के वर्ग है वो एक प्रकार से मानता है कि जनसंख्या का एक हमारे आर्थिक विकास पर बहुत बड़ी भूमिका होती है, और आर्थिक विकास का भी हमारे जनसंख्या वृद्धि पर उसी प्रकार से प्रभाव पड़ता है जिस प्रकार से जनसंख्या का आर्थिक विकास पर पड़ता है। तो उसके बाद दो अर्थशास्त्रियों का वर्ग आया, जिसमें एक अर्थशास्त्रियों का वर्ग मानता है कि जनसंख्या जो वृद्धि है वो एक प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है। दूसरा ऐसा वर्ग है जिन्होंने अपने अपने तर्क दिए, जिन्होंने बताया, जिसमें माल्थस आए, हमारे प्रोफेसर सिंगर आए, तो इन्होंने एक मत प्रस्तुत किया, कहा कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो हमारी आर्थिक विकास के लिए एक प्रकार से नकारात्मक प्रभाव डालती है या बाधा उत्पन्न करती है। तो ये हुआ हमारा पॉपुलेशन एंड ग्रोथ का एक प्रकार से इंट्रोडक्शन क्लास हुआ, जिसमें हमने पॉपुलेशन का हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, मैंने सारा कुछ डिटेल में बता दिया। इसके लिए आपको इसके नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको हमारे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में जाना पड़ेगा, जिसका नाम है सर्वदा की पेशेंस। उस पर आप लोग जाइए, आपको ये पूरी PDF आपको नोट्स के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप लोग परेशान मत होइए, आपके लिए धीरे धीरे सारी क्लासेस हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स तो स्टार्ट ही हो चुकी है, हिस्ट्री में भी हमने ताम्र पाषाण काल चल रहा है इस टाइम, और भी इसमें नेल्सन्स मॉडल भी क्लास आ चुकी है, तो आप लोग उसको देखिए। तो कुल मिलाकर के आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको नोट्स के साथ साथ अभी तो आप लोग पढ़िए, हम आपको कि विभिन्न सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, उन क्वेश्चंस का एक प्रकार से प्रारूप तैयार करके आपको देंगे, जिसमें कि हमको कैसे क्या लिखना है, कैसे क्या करना है, उस चीज़ को भी हम लोग आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।